फ्रेंड्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने हमारे नए नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेकर के। अभी तक हमने किए थे मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मेथड्स ऑफ एक्सपोजिशंस। एक्सपोजिशन मतलब प्रतिपादन विधियां, जहां पर हम चीजों को एक्सपेंडेड वे में पढ़ेंगे। ठीक, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा मेथड है दैट इज साइको एनालिसिस मेथड। साइको एनालिटिकल मेथड किसके ऊपर वर्क करता है? साइको एनालिटिकल मेथड वर्क करता है हाउ अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी, कि कैसे अनकॉन्शियस माइंड हमारे बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अब इसको थोड़ा इजी वे में आपको समझाते हैं। हम देखिए, आपके मन की बातें आप सबसे ज्यादा किसके साथ शेयर करते हैं? अपने मदर के साथ या फादर के साथ? तो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा माँ के साथ। पिताजी के साथ कम शेयर करते हैं। वाई, क्यों, क्या कारण है कि आप पिताजी से बहुत ज्यादा बातें शेयर नहीं करते? या फिर जहां पर थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो आपको लगता है कि मदर इज लेस थ्रेटनिंग, मदर्स को जल्दी बता देते हैं बातों को, पिताजी को बाद में बताते हैं। क्यों, वाई? क्योंकि आपने साइको एनालिसिस किया है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरीके से एक्ट करेंगे, किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। इसीलिए अब मीन्स what is it? It is a study on various inherited aspects of a person. यानी कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति किस प्रकार से एक्ट करेगा, किस प्रकार से व्यवहार करने वाला है, उसकी स्टडी करना कहलाता है साइको एनालिसिस। जो आपने अपने पिताजी के व्यवहार के बारे में जान लिया, दैट इज नोन एज साइको एनालिसिस। आपने साइको एनालिसिस किया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस प्रकार से एक्ट करने वाला है, या माँ कैसे एक्ट करने वाली है। ठीक, वही है साइको एनालिसिस, उसी को कहते हैं साइको एनालिसिस, मन का विश्लेषण। आप इसको ऐसे तोड़ के पढ़ सकते हैं, साइको एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से एक्ट करने वाला है। साइको मतलब मन का विश्लेषण करना, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई व्यक्ति किस प्रकार से एक्ट करेगा। इस स्टडी को के ऊपर वर्क किया है सिगमंड फ्रॉइड ने, अल्फ्रेड एडलर ने और कार्ल जंग ने। सिगमंड फ्रॉइड ने इसमें जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम किया, लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट्स के ऊपर, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के बारे में मेनली उसने बात की है। कार्ल जंग ने हमारे को टाइप्स ऑफ, वो पहला ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी दिए थे। उसने पर्सनैलिटी के टाइप्स को पहली बार डिस्क्राइब किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछा जाता है कि पर्सनैलिटी के कितने टाइप्स दिए हैं। कार्ल जंग ने 2 टाइप्स दिए, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, लेकिन थर्ड जो पार्ट है वो किसी और के द्वारा नहीं है। ठीक है, एल्फ्रेड एडलर ने कहा कि हमारी जो फिजिकल ऑरा स्ट्रक्चर है, ऑर्गन इंफीरियरिटी एंड कॉम्पनसेशन के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। उसकी स्टडी दी थी कि अगर किसी भी पर्सन को कोई भी ऑर्गन इंफीरियरिटी है तो उसके मन का विश्लेषण क्या होगा, वो किस प्रकार से पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे इफेक्ट होगी, अनकॉन्शियस माइंड कैसे इन्फ्लुएंस करेगा उसके बिहेवियर को और उसकी पर्सनैलिटी को। पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होंगे तो पॉजिटिवली करेगा, नेगेटिव होंगे तो नेगेटिवली करेगा। चलो वो स्टडीज हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट मेथड देख लीजिए, जेनेटिकल मेथड और डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिकल मेथड या डेवलपमेंटल मेथड किस प्रकार का मेथड है जिसमें हम स्टूडेंट के मेंटल एक्शंस के ऊपर स्टडी करते हैं, जैसे कि उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, परसेप्शंस, वो किस प्रकार से, उसकी मेंटल पिक्चर कैसे बन रही है, मेंटल ग्रोथ कैसे हो रही है, एज वाइज कैसे डेवलपमेंट हो रही है, उन सब चीजों के हाइट, वेट, मास के साथ साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका अचीवमेंट, मोटिवेशन, वो सब चीजों के ऊपर जब हम स्टडी करेंगे दैट इज डेवलपमेंटल मेथड। मतलब हम हर एक उसकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करेंगे, उसकी मेंटल ग्रोथ की भी, उसकी मॉरल डेवलपमेंट की भी, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सभी प्रकार के डेवलपमेंट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। तो ये मेथड कैसा मेथड है? इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव
बोथ क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। अब देखिए इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डेवलपमेंटल मेथड इज, तो आप आंसर करके आइएगा इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। वो क्वालिटेटिव भी है, गुणात्मक भी है और क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, मतलब बहुत सारे उसमें आप है, आप उसके वेट को, मास को आप उसको कर सकते हैं ना मेजर, तो मेजरेबल भी है, क्वालिटेटिव भी है एंड क्वांटिटेटिव भी है। नेक्स्ट मेथड है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड को हम हिंदी में भी केस स्टडी मेथड ही कहते हैं। ये कैसी स्टडी है? इन डेप्थ स्टडी। मतलब जब भी हम किसी भी स्टूडेंट के बारे में कोई भी चीज स्टडी करेंगे तो इन डेप्थ स्टडी करेंगे। मतलब प्रॉब्लम का शुरुआत कहाँ से हुआ वहां से शुरुआत करेंगे और टिल डेट तक, अब तक, आज की डेट तक जो समस्याएं हैं तब तक हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। और इसमें मेनली हम इन लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं, मेंटली रिटार्डेड या पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम द बिहेवियरल डिसऑर्डर। उन बच्चों के ऊपर स्टडी की जाती है जो बिहेवियरल डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार के मेथड में हम स्टडी कैसे करेंगे? जैसे कोई बच्चा है मेंटली रिटार्डेड है, तो हमने उसके ऊपर केस स्टडी करना है, रीजंस देखने हैं व्हाई द चाइल्ड इज मेंटली रिटार्डेड। तो हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब वो माँ के गर्भ में आया उस समय माँ की हेल्थ कैसी थी? मदर को थायराइडिज्म की प्रॉब्लम तो नहीं थी। अगर मदर को थायराइडिज्म होगा तो उससे प्रोफाउंड इडियटनेस आती है, हो सकता है वो ट्रांसफर हो चाइल्ड में, जिसकी वजह से चाइल्ड मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंसेप्शन, गर्भावस्था के समय में माँ को कोई चोट तो नहीं लगी, उसको फूड, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा पूरी तरीके से मिल रहा था, क्या वो अपनी डाइट का ध्यान रख रही थी, खाने पीने में वो ड्रग एडिक्ट तो नहीं थी या किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम तो नहीं थी। उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, कि बच्चे का जन्म कैसे हुआ, वो सी सेक्शन था या नॉर्मल डिलीवरी थी। अगर सी सेक्शन था तो वो कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थी, उस समय कोई घटना तो नहीं घटित हुई। आफ्टर द बर्थ बच्चे को कोई चोट तो नहीं लगी, वो कहीं गिरा तो नहीं। वो सब चीजों के ऊपर स्टडी की जाएगी और टिल डे तक देखा जाएगा कि क्या क्या सिक्वेंसेस हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द मेंटल रिटायर्डनेस ऑफ द चाइल्ड। तो इसीलिए इसका जो नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायग्नोसिस कर रहे हैं, उसकी समस्या के पीछे छुपे हुए कारणों के बारे में ही जान रहे हैं। अभी हम उस समस्या का समाधान नहीं कर रहे, सिर्फ समस्या के पीछे छुपे हुए कारणों के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, अब अगर देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बिहेवियरल डिसऑर्डर के ऊपर, कि बच्चा जो है वो बिहेवियरल डिसऑर्डर या ट्रूएंट क्यों होता है, भगोड़ा चाइल्ड कौन होता है, या क्वारलिंग नेचर क्यों होती है चाइल्ड की, तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं? इसके पीछे कारण होते हैं ब्रोकन होम्स। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जा चुका है कि इफ अ चाइल्ड इज सफरिंग विद माल एडजस्टमेंट, यहाँ पर हम माल एडजस्टेड पर्सन के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं कि पर्सन, इफ अ पर्सन इज माल एडजस्टेड तो क्या कारण हो सकते हैं उसकी माल एडजस्टमेंट के? तो मेनली कारण होता है ब्रोकन होम्स, या फिर कई बार माल एडजस्टमेंट का मेन कारण ओवर पैम्पर्डनेस भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका होगा ब्रोकन होम्स। नेक्स्ट देखिए, या फिर क्वारलिंग पेरेंट्स, ब्रोकन होम्स या फिर क्वारलिंग पेरेंट्स। नेक्स्ट मेथड देखिए दैट इज क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड में अब हम रेमेडिफिकेशन करेंगे। अब हमने कारणों के बारे में तो जान लिया, क्या कारण थे बच्चे की मेंटल रिटार्डनेस के पीछे, अब हम उसका उपचार करेंगे, अब हम उसको रेमेडिफाई करेंगे। उपचार कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, एक स्पेशल पर्सन के द्वारा स्पेशल सेटिंग्स में और विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम उसको, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। बच्चे की समस्या को पहले जानेंगे और फिर हम एक स्पेशलाइज्ड पर्सन उसका समाधान करेगा। और यहाँ पर हम डील करते हैं
किसी विशिष्ट समस्या की तरफ। एक ही समस्या का समाधान किया जाएगा, 4-5 समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा। उससे जुड़ी अगर कोई समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा सकता है, लेकिन मेनली जो सेंटर रहेगा वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम रहेगा। और इन मेथड्स को हम क्यों यूज करते हैं? इन मेथड्स को हम यूज करते हैं बच्चे के फियर्स, टेंशन, इमोशंस, उन सब चीजों को जानने के लिए कि बच्चे को कहाँ पर समस्या आ रही है और उसका उपचार किस प्रकार से किया जाएगा। एक तरीके से ये एक सेल्फ हेल्प मेथड होता है कि बच्चा अपनी समस्याओं के बारे में अवगत होता है, स्वयं अवगत होता है और उन समस्याओं के ऊपर इन इन अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन वो अपनी उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करता है। इसीलिए हमने कहा कि ये विधि कैसी है? उपचारात्मक विधि है। तो आज यहाँ पर आपके मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी खत्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट आपके साथ नए टॉपिक के ऊपर आएंगे, जो कि जिसमें हम थ्योरीज अब स्टेप बाय स्टेप थ्योरीज करना स्टार्ट करेंगे। तो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।